इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से। माना कि यहाँ पर 1 कप टी बनाने की रेसिपी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि 1 कप टी बनती है 1 स्पून टी लीफ से, 2 स्पून शुगर लगता है, हाफ कप मिल्क और हाफ कप वाटर लगता है। ठीक है, तो उससे बनता है हमारे यहाँ पर 1 कप टी। अब माना मेरे पास यहाँ पर 2 स्पून टी लीव्स अवेलेबल है, 4 स्पून शुगर अवेलेबल है, हाफ कप मिल्क अवेलेबल है और 2 हाफ कप वाटर मेरे पास अवेलेबल है। तो इससे मैं कितने कप टी बना सकता हूँ? तो देखो बहुत ही सिंपल है ना कि 1 कप टी बनाने में लगता है 1 स्पून टी लीव, 2 स्पून शुगर, हाफ कप मिल्क और हाफ कप वाटर, है ना। तो इससे बन जाएगा आपका 1 कप टी। ठीक है, 1 कप टी। फिर अगर मुझे सेकंड कप बनाना होगा तो होगा यहाँ पर क्या, 1 स्पून टी लीव लगेगी, 2 स्पून शुगर, ठीक है, हाफ कप वाटर। लेकिन देखो यहाँ पर वाटर जो मिल्क है वो रन आउट हो चुका है, मिल्क क्या हो चुका है मेरे पास, ख़त्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक कप सेकंड टी का कप यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर सकता। किसकी वजह से? मिल्क की कमी की वजह से, है ना। तो मेरा जो मिल्क हो गया ना वो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, मतलब कि सबसे पहले फिनिश हो गया। तो जो सबसे पहले रन आउट होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो सबसे पहले रन आउट होता है, मतलब कि सबसे पहले फिनिश होता है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द फर्स्ट रिएक्टेंट टू रन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं जो कि रिएक्शन सबसे पहले ख़त्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिल्क ख़त्म हो गया, अगर मेरे पास यहाँ पर हाफ कप मिल्क और होता तो एक और कप टी यहाँ पर बन सकता था, लेकिन मिल्क की कमी से यहाँ पर और एक और नहीं यूज़ हो सकता है। ठीक है, भले से मेरे पास यहाँ पर कितनी भी शुगर क्यों ना हो, मेरे पास यहाँ पर 3 स्पून शुगर हो या फिर हाफ कप वाटर और हो मेरे पास यहाँ पर, या फिर मेरे पास यहाँ पर और टी लीफ क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब मिल्क नहीं है तो और इंग्रेडिएंट कितने भी क्यों ना हो, ये एक अगला जो दूसरा कप है टी का वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। किसकी कमी की वजह से? मिल्क की कमी की वजह से। ठीक है, तो जहाँ पर मिल्क है उसको हम कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। जो सबसे पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है, रन आउट हो रहा है, उसको कहेंगे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम पे यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक न्यूमेरिकल है। In an experiment, 0.3 mole of Fe2O3 was heated with 1.2 mole of CO to give an Fe according to reaction। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या हो रहा है, Fe2O3 को हम कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारा बन रहा है Fe + CO2। अब इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, और यील्ड ऑफ Fe कि Fe की यील्ड कितनी होगी, मतलब कि कितना Fe हमें क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल Fe2O3 रिएक्शन करता है 3 मोल CO के साथ, है ना। मतलब कि यहाँ पर 1 मोल Fe2O3 के लिए हमें चाहिए होगा 3 मोल ऑफ CO, 3 मोल ऑफ CO, है ना। ये हमें पता लग गया। और क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ पर कि Fe2O3 हमें कितना दे रखा है, 0.3 मोल, और यहाँ पर हमें दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड 1.2। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे साइड में कहीं पे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि Fe2O3 हम पे अवेलेबल था कितना, 0.3 मोल, और कार्बन मोनोऑक्साइड हम पे अवेलेबल है 1.2 मोल। तो पता नहीं कि इन दो रिएक्टेंट में से, ये रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और Fe2O3, इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो सबसे पहले रन आउट होता है, जो सबसे पहले क्या होता है, फिनिश हो जाता है रिएक्शन में, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले कौन फिनिश होगा रिएक्शन में, ये पता लगाना है। तो बहुत ही ईजी है वैसे तो ये। देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर 1 मोल Fe2O3 में यूज़ हो रहा है 3 मोल CO, है ना। 1 मोल Fe2O3 में यूज़ हो रहा है 3 मोल CO। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 0.3 मोल में कितना CO चाहिए होगा, है ना। 1 मोल में अगर इतना चाहिए, 3 मोल CO चाहिए, तो 0.3 मोल ऑफ Fe2O3 के लिए कितना CO चाहिए होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर 1 मोल के लिए इतना चाहिए तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 का दिया है, इतने का पूछा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.3 × 3, यहाँ पर जाएगा आपका 0.9 मोल ऑफ CO, है ना। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पर मैं 1 मोल Fe2O3 के लिए चाहिए था 3 मोल, और मैं पूछा था 0.3 मोल Fe2O3 के लिए कितना मोल CO चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अगर मुझे पता है कि 1 रुपये में आती है 4 टॉफ़ी आती है, और मुझे कोई पूछेगा कि 2 रुपये में कितनी आएगी, मैं क्या करूँगा, 2 × जो 1 का कॉस्ट होगा 2 × 4,
4 2 कितना हो जाएगा 8, तो मतलब 2 रुपीज़ में आएगी 8 टॉफ़ी। सिंपल सा लॉजिक है बहुत ही। कि अगर मुझे बोला कि 1 मोल Fe2O3 में कंज्यूम हो रहा है 3 मोल CO, तो 0.3 मोल ऑफ Fe2O3 कितने को कंज्यूम करेगा, तो 0.3 इंटू 1 का कॉस्ट है ना, 1 मोल कितना कंज्यूम कर रहा है, तो जाएगा 0.9 मोल ऑफ CO। मतलब कि 0.3 मोल के लिए चाहिए होगा 0.9 मोल ऑफ CO। तो हम यहाँ पर कितना अवेलेबल है CO, यहाँ पर हमें 1.2 है, मतलब ये पूरा फिनिश हो जाएगा 0.3, और ये इसका कितना लगेगा CO का 0.9 लगेगा, है ना। तो मतलब ये तो पूरा ये तो नहीं फिनिश हो रहा है हमारा, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर CO के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3 मोल ऑफ CO रिएक्शन कर रहा है 1 मोल ऑफ Fe2O3 के साथ, Fe2O3 के साथ। तो 1 मोल किसके साथ, कितने के साथ रिएक्शन कर रहा होगा। अगर 3 मोल CO के लिए चाहिए 1 मोल Fe2O3, मुझे निकालना कि 1 मोल CO के लिए कितना Fe2O3 चाहिए, तो ये 3 नीचे चला जाएगा, क्योंकि 1 के लिए निकालना ना मुझे, तो 3 नीचे चला गया। तो यहाँ पर हो गया 1 मोल ऑफ CO के लिए रिक्वायर्ड होगा 1/3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में ऐसा समझ लो, तो वहाँ जाकर डिवाइड में नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए होगा 1/3 मोल ऑफ Fe2O3, मतलब कि 1 मोल CO के लिए चाहिए होगा 1/3 मोल ऑफ Fe2O3, और यहाँ पर हम पे कितना मोल CO है 1.2। तो अगर 1 मोल के लिए इतना CO चाहिए, 1/3 CO चाहिए, तो 1.2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 1.2 मोल ऑफ CO के लिए कितना Fe2O3 चाहिए होगा। तो बहुत ही सिंपल, वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल के लिए इतना चाहिए, तो 1.2 मोल के लिए कितना, 1.2 इंटू जितना 1 कंज्यूम कर रहा होगा, 1 मोल के लिए जितना चाहिए होगा, मतलब कि 1/3। तो उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है 0.4 हो रहा है ना। तो मतलब कि हम पे कार्बन मोनोऑक्साइड कितना 1.2 मोल है, मतलब 1.2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें चाहिए होगा 0.4 मोल Fe2O3, जबकि हमारे पास कितना है 0.3 है। मतलब कि ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ये पहले क्या हो जाएगा आपका, रन आउट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें तो 0.4 चाहिए 1.2 मोल के लिए, इतना तो हम पे है ही नहीं यहाँ पर, है ना। ये एक्सेस में है, ये एक्सेस रिएक्टेंट, ये होगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर आ गया, तो हमारे यहाँ पर Fe2O3 ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पर, व्हाट इज़ यील्ड ऑफ आयरन, कि जो Fe इसमें बन रहा है उसकी यील्ड क्या होगी। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन में, देखो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट ये था, ये हमारा था यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये होगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से पता लगता है कि किसी भी प्रोडक्ट की यील्ड कितनी होगी, क्योंकि ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जब 1 मोल देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो बन रहा है इसका 2 मोल, है ना। यहाँ पर 1 मोल Fe2O3, इससे हमारा बन रहा है यहाँ पर 2 मोल ऑफ आयरन, है ना, Fe, इसका 2 मोल बन रहा है। और यहाँ पर है कितना Fe2O3 का 0.3 मोल है, 0.3 मोल। तो 1 मोल से अगर 2 मोल बन रहा है, तो 0.3 मोल से कितना बनेगा, 0.3 मोल ऑफ Fe2O3 से कितना, अगर 1 से इतना बन रहा है, तो 0.3 से कितना बनेगा, 0.3 इंटू जितना 1 से बन रहा है, मतलब कि इंटू 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.6 मोल ऑफ आयरन। तो यहाँ पर आयरन की यील्ड कितनी जाएगी, 0.6 मोल, है ना। अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 0.3 से कितना, 0.3 इंटू 2, वही टॉफ़ी वाला लॉजिक लगा लो कि अगर मेरी यहाँ पर 1 रुपये में आ रही है 4 टॉफ़ी, है ना, और मुझे किसी ने पूछा है कि 3 रुपये में कितनी आएगी, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, 3 रुपये में कितनी आएगी, तो 1 रुपये में जितनी आ रही है उतने को मल्टीप्लाई कर दूँगा ना यहाँ पर, तो कितना जाएगा यहाँ पर 12, है ना। वैसे यहाँ पर क्या, 1 मोल Fe2O3 से बनना है 2 मोल आयरन, तो 0.3 से कितना बनेगा, तो 0.3 इंटू 1 मोल ऑफ Fe2O3 से जितना आयरन बनता है उतना कितना बनता है 2 मोल, तो 0.3 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आयरन की यील्ड 0.6 मोल, 0.6 मोल।